क्या आपको पता है कि आपके जीवन में एक निश्चित लक्ष्य का होना कितना जरूरी है? क्योंकि एक सही लक्ष्य होने पर ही हमारे जीवन को एक सही दिशा मिलती है। अब कई सारे लोग अपने जीवन में एक निश्चित लक्ष्य को तो चुन लेते हैं, पर वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किन चीजों को अनुसरण करना और किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में उन्हें पता नहीं होता। और इसी के कारण अपना लक्ष्य निश्चित के होने के बावजूद वो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज इस वीडियो के जरिए हम उन सभी जरूरी चीजों के बारे में अच्छे से जानकारी लेने वाले हैं, जिसके जरिए आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन बातों को अनुसरण करें। पहला, अपने लक्ष्य को चुनें। अब यह तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो पहले अपने लक्ष्य को चुनना होगा, क्योंकि लक्ष्य को तय किए बिना आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है। इसलिए अपनी काबिलियत को पहचान कर आप सबसे पहले अपने लक्ष्य को चुनिए और उसके बाद उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही से प्रयास कीजिए। दूसरा, दृढ़ संकल्प लें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प लें, यानी कि अपने आप में यह पक्का ठान लें कि आप किसी भी हालत अपने लक्ष्य को पाकर ही रहेंगे। इसके लिए आपके अंदर अपने लक्ष्य को पाने की तीव्र इच्छा शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि तीव्र इच्छा शक्ति के दम पर आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तीसरा, योजना बनाएं। एक बार आपने लक्ष्य को चुन लिया तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस हिसाब से योजना भी करना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक सही योजना बनाने से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सही दिशा मिल जाएगी और फिर आप अपने लक्ष्य पर सही से काम भी कर पाओगे। चौथी, अनुशासन में रहें। सही से योजना बनाने के बाद अब बारी आती है उस लक्ष्य पर काम करने की और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की। यह सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि योजना बनाने के बाद आप अपने लक्ष्य पर जब तक सही से काम नहीं करोगे तब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अनुशासन में रहकर हर रोज अपने लक्ष्य पर काम करें। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हर चीज पर स्टेप बाय स्टेप काम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। पांचवां, प्रक्रिया पर ध्यान दें। आप अपने लक्ष्य पर किस तरह से काम कर रहे हैं, कौन सी चीजें काम कर रही हैं और कौन सी चीजें काम नहीं कर रही है, किन किन चीजों पर काम करना है ये देखें, यानी कि आप प्रक्रिया पर ध्यान दें और जहां जहां सुधार की जरूरत है उन पर काम करें। छठा, मेंटर या फिर एक्सपर्ट की मदद लें। आपका लक्ष्य चाहे जिस भी फील्ड से जुड़ा हो, लेकिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय समय पर आप मेंटर या फिर किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेते रहे, ताकि आपको एक सही मार्गदर्शन मिल सके। सातवीं, समय सीमा निर्धारित करें। किसी भी लक्ष्य को अगर आप समय के साथ बांध देते हो तब उस लक्ष्य के प्रति आप ज्यादा सतर्क रह पाते हो और आप पर हल्का सा दबाव भी बना रहता है। इसलिए आपका जो कोई भी लक्ष्य हो उसको एक निश्चित समय दो और उस समय सीमा में ही उस लक्ष्य प्राप्त की कोशिश करो। जैसे मान लो अगर आपका लक्ष्य आईएएस अफसर बनने का है, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप 1-2 साल या फिर 3 साल दे सकते हो और एक बार समय सीमा निश्चित होने आप पर उस लक्ष्य पर काम करना शुरू कर सकते हो। आठवां, हम टाइम को सही से मैनेज करें। सबसे पहले आप अपनी पूरी दिनचर्या के बारे में अच्छे से सोचिए और देखिए आप कितना समय अपने लक्ष्य को दे पा रहे हैं और किन चीजों पर आप अपना समय यूं ही जाया कर रहे हैं, जैसे कि मोबाइल चलाना, घंटों फोन पर बात करना, हद से ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, घंटों किसी के बारे में बातें करना या फिर घंटों तक टीवी शोज देखना वगैरह वगैरह। अगर आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो ज्यादा से ज्यादा समय उस लक्ष्य पर आपको काम करना होगा। इसलिए अपने टाइम को सही से मैनेज कीजिए और अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने लक्ष्य को पाने के लिए और बाकी के जरूरी काम को करने के लिए दीजिए। नौवां, गलतियों से सीखें। अब ऐसा नहीं है कि अपने लक्ष्य पर काम करते वक्त आपसे कोई गलतियां नहीं होंगी, बल्कि गलतियां तो आपसे होंगी, पर आपको अपनी गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना है, बल्कि आपको अपनी गलतियों को सुधार कर और उनसे अच्छी सीख लेकर आगे बढ़ना है। गलती होने पर खुद को कोसना, निराश और हताश होना, ये सब चीजें आपको नहीं करनी है। इसके अलावा साथ ही साथ आपको दूसरों की गलतियों से भी सीख लेनी है और कोशिश करनी है कि भविष्य में आपसे वो गलतियां ना हो। 10वां, टाल मटोल और आलस करने से बचें। जिंदगी में बहुत सारे लोग अपने आलस और टाल मटोल के कारण ही पीछे रह जाते हैं, क्योंकि आपका लक्ष्य चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, पर अगर आप आलस से घिरे हुए रहते हो और अपने लक्ष्य पर काम करने के लिए टाल मटोल करते हो
तो इसी में आपका बहुत सारा समय बर्बाद हो जाएगा और फिर उस लक्ष्य को पाने का जोश भी ठंडा पर जाएगा। इसलिए टालमटोल और आलस करने से बचें। 11वें, बैकअप प्लान भी रखें। मान लो आप अपनी बनाई गई योजना के हिसाब से अपने लक्ष्य पर काम कर रहे हो, पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सब करने के बावजूद आपको का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में आप हार न माने, बल्कि अपने लिए एक बैकअप प्लान भी तैयार रखें। यानी कि आप अपने लक्ष्य को पाने में असफल रहें तो तब आपको क्या करना है, ये आप पहले से ही तय करके रखें, ताकि आप पहले से ही खुद को सारी चीजों के लिए तैयार रख पाओ। कई सारे लोग बार बार असफलता मिलने के बाद भी एक ही लक्ष्य से जुड़े रहते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कुछ चीजें आपसे छूट रही हो, मतलब कि आप सही तरीके से अपने लक्ष्य पर काम नहीं कर रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो लक्ष्य आपके लिए सही ना हो। इसलिए बार बार एक ही लक्ष्य में असफल होने से अच्छा है कि आप नई चीजें भी ट्राई करें। जैसे मान लो आपका सपना अगर गवर्नमेंट जॉब पाना है, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी आपको असफलता ही मिल रही है, तो आप प्राइवेट जॉब के लिए ट्राई करो, या फिर अपना कुछ छोटा मोटा बिजनेस करना स्टार्ट करो। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो जिंदगी में एक ही सपना लेकर चलते हैं और इसी के चक्कर में अपना बहुत सारा समय बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए हमेशा एक बैक प्लान जरूर रखें। तो आज इस वीडियो के जरिए हमने जाना कि कैसे हम अपने लक्ष्य को चुनकर, सही योजना बनाकर उस पर काम करके, अपने अंदर उस लक्ष्य को पाने की तीव्र इच्छा रखकर, दृढ़ संकल्प लेकर, अपने गलतियों से सीखकर, आलस और टालमटोल से बचकर, समय समय पर मेंटर या एक्सपर्ट की सलाह लेकर, अपने टाइम को सही से मैनेज करके, अपने लक्ष्य के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करके और अपने लिए एक बैकअप प्लान रखकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइज, आपको ये वाला वीडियो कैसे लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही साथ कुछ सजेशंस हो तो बता देना और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी बता देना।